गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा था? हमारा चल रहा था कंज्यूमर राइट्स एंड ड्यूटीज़। ये टॉपिक चल रहा था, उसके हम फोर्थ पॉइंट पर थे, जो कि हमारा क्या था? द राइट टू रिड्रेसल। अब रिड्रेसल क्या होता है? रिड्रेसल दैट मीन्स होता है क्षतिपूर्ति। ठीक है, हमें किसका राइट है या हमें किसका अधिकार है? रिड्रेसल का, क्षतिपूर्ति का। अब मैं आपको एक एग्जांपल से इस वर्ड का मीनिंग समझाती हूँ। लाइक दो बाइक या फिर एक बाइक या एक कार रोड से जा रही है, और क्या होता है कि जो कार वाला होता है वो बाइक वाले को टक्कर मार देता है। ओके, तो बाइक के कुछ पार्ट्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। तो बाइक वाले को राइट है कि वो अपनी जो उसकी बाइक टूटी है, बाइक के जो पार्ट्स टूटे हैं, उनकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या करे? कार वाले से उसकी रिड्रेसल के लिए बोले। ठीक है, कि हमारा ये नुकसान हुआ है क्योंकि मुझे राइट टू रिड्रेसल है, मुझे क्षतिपूर्ति का अधिकार है। तो आप क्या करोगे? इसके लिए फ़ाइन दोगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा? उसके लिए फ़ाइन देगा। तो यहाँ पे समझ में आया कि जब किसी चीज़ का नुकसान हो जाए बाय फॉल्ट किसी और से, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा राइट है, क्या है? द राइट टू रिड्रेसल का हमारे पास क्या है? अधिकार है, राइट है। तो हम उससे सामने वाले से क्या कर सकते हैं? एज अ फाइन या चीज़ों को ले सकते हैं, या फिर उसके लिए उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। ओके, आगे हम देखते हैं। द कंज्यूमर हैव राइट टू रिड्रेसल अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यदि कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, तो वो उसके अगेन क्या कर सकता है? कौन? कंज्यूमर। उसको किसका राइट से? राइट टू रिड्रेसल का राइट है। ठीक है, यदि उसका क्या हो रहा है? एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। इट कैन बी अंडरस्टूड बाय अ सिंपल एग्जाम्पल। एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। अ मैन named Matthew got admitted in a private hospital for the removal of tonsils. An ENT surgeon operated for removal of tonsils under general anesthesia. Due to improper anesthesia, symptoms of mental imbalance developed in Matthew, due to which he became handicapped for the entire life. और उसने क्या किया? ईएनटी जो सर्जन था, उसने एंथेसिया दिया, जो कि बेहोश करने वाला इंजेक्शन होता है, और उसको क्या किया? उसके टॉन्सिल्स रिमूव कर दिए। ठीक है, एंथेसिया इम्प्रॉपर देने के कारण वो क्या हुआ? वो इंसान मेंटली इम्बैलेंस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? हैंडीकैप हो गया। जिससे क्या हुआ कि वो पूरी लाइफ क्या हो गया? हैंडीकैप हो गया। और फिर क्या हुआ उसके साथ? ये रॉन्ग हुआ। कंज्यूमर डिस्प्यूट redressal committee found the hospital guilty of negligence in the treatment and directed to pay compensation. Thus, it is clear that if a consumer sustain any loss, then on the basis of the quantum of loss, the consumer has a right to get the redressals and compensation. और इस तरीके से क्या हुआ? कंज्यूमर के साथ जो हुआ वो किसकी लापरवाही के कारण हुआ? हॉस्पिटल वालों की लापरवाही के कारण हुआ। ठीक है, और इसके अगेन क्या कर सकता है? जो कंज्यूमर है वो अपने राइट टू रिड्रेसल का यूज़ कर सकता है, और हॉस्पिटल के अगेन क्या कर सकता है? केस कर सकता है, या उसके कंपनसेशन की बात कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या कर सकता है कंज्यूमर? किसके अगेन कर सकता है? राइट टू रिड्रेसल के अगेन कर सकता है, क्योंकि उसको क्या है? इसका अधिकार है, राइट है। और हॉस्पिटल वालों को क्या करना पड़ेगा? यदि वो गलत हैं, यदि वो रॉन्ग हैं, तो इसके लिए उन्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर। अभी हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर के राइट्स पढ़े कि कंज्यूमर को क्या क्या अधिकार है। अब हम ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। ड्यूटीज़ दैट मीन्स कर्तव्य, कि कुछ कंज्यूमर के भी कर्तव्य होते हैं जो कि उसको करना चाहिए। किससे बचने के लिए? एक्सप्लॉयटेशन और शोषण से बचने के। अपार्ट फ्रॉम द efforts of government, the consumer should also follow some duties and responsibilities himself. गवर्नमेंट एफर्ट्स के अलावा भी कंज्यूमर की खुद की क्या होना चाहिए? कुछ ड्यूटीज़ होना चाहिए, जो कि उसको क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। कुछ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ड्यूटी दैट मीन्स कर्तव्य, और रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट मीन्स उत्तरदायित्व। ठीक है,
कंज्यूम जो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, गवर्नमेंट जो आपके लिए कर रही है, उसके अलावा क्या होना चाहिए, कंज्यूमर को भी खुद के क्या होनी चाहिए, ड्यूटीज़ होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए. दस थ्रो bilateral efforts only the consumer can be saved from exploitation. और इस तरीके से क्या कर सकता है, यदि कंज्यूमर खुद को बचाने के लिए या खुद के एक्सप्लॉयटेशन से बचने के लिए कुछ ड्यूटीज़ का पालन करता है, तो वो क्या करता है कि एक्सप्लॉयटेशन से बच जाता है. और जो कुछ ड्यूटीज़ हैं हम नीचे देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट सॉरी इसके ऊपर है, फॉलोइंग आर द ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर. कुछ कंज्यूमर की ड्यूटीज़ हैं जो कि नीचे आपको दी गई हैं. फर्स्ट ऐसा क्या है, फर्स्ट ड्यूटीज टू टेक बिल रिसीप्ट, गारंटी कार्ड्स एटसेट्रा एंड टू प्रिजर्व दैम केयरफुल. हमें क्या करना चाहिए, जो भी हम गुड्स खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, उनकी बिल रहना चाहिए, रिसीप्ट लेना चाहिए, गारंटी कार्ड लेना चाहिए और उनको क्या करना चाहिए, प्रिजर्व दैम केयरफुली और संभाल के रखना चाहिए. पॉइंट नंबर सेकेंड, to increase or decrease the consumption according to the supply of commodity. चीज़ों की जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहिए, बढ़ाना या कम करना चाहिए. पॉइंट नंबर थर्ड, टू हैव द नॉलेज ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ. और कंज्यूमर को किसका नॉलेज होना चाहिए, जो प्रोटेक्शन लॉ है जिसके बचाव के लिए उनको उसका क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए. पॉइंट नंबर फोर, टू डिस्करेज ब्लैक मार्केटिंग एंड स्मगलिंग. ठीक है, किसको डिस्करेज करना चाहिए, इनकरेज दैट मीन्स हम उसको प्रोत्साहित करते हैं और डिस्करेज दैट मीन्स उसको प्रोत्साहित किया अगेन. ठीक है, तो ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग को हमें क्या करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए. ठीक है, उसके लिए किसी को भी इनकरेज नहीं करना चाहिए कि वाह आप तो क्या ब्लैक मार्केटिंग करो. ठीक है, पॉइंट नंबर 5 देखिए, वन मोस्ट कंप्लेन about the actual problem whether the price of product may be less due to this the cheating tendency of the seller in forbid. कोई भी गुड्स, कोई भी प्रोडक्ट कितनी भी कम प्राइस का क्यों ना हो, कितनी भी लेस प्राइस का क्यों ना हो, यदि वो रॉन्ग है तो उसके अगेन हमें क्या करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए. और इस तरीके से कंज्यूमर क्या होने से बच सकता है, चीट होने से बच सकता है. पॉइंट नंबर 6, the purchase good after checking the marks like ISI, FPO, एगमार्क, वोलमार्क एट्सेट्रा. किसी भी सामान को खरीदने से पहले जो भी हम सामान खरीद रहे हैं उस पर ये जो मार्क्स हैं जो कि क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को शो करते हैं, ये हमें चेक कर लेना चाहिए. ISI, FPO, एगमार्क, वोलमार्क. ठीक है, वोलमार्क किसके लिए होता है, स्वेटर्स जो ऊन से बनी हुई सारी चीज़ें रहती हैं उसके लिए होता है. एगमार्क किसके लिए होता है, एगमार्क होता है आपका खेती से रिलेटेड जितने भी सामान होते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड उसके लिए होता है. ISI किसके लिए होता है, ISI आपका जो होता है वो जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं उसकी प्योरिटी को बताता है. और FPO किसके लिए होता है, जितनी भी अचार, जैम, ब्रेड, फ्रूट्स, इन सब के लिए जो ईटिंग फूड होते हैं उन सब के लिए होता है. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ फॉर्मेड सम सच इंस्टीट्यूशंस. और गवर्नमेंट ने क्या किए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन फॉर्मेट किए हैं जो क्या करते हैं, विच स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ गुड. जो किसको शो करते हैं, उस किसी भी गुड्स की क्वालिटी को शो करते हैं. द मार्क ऑफ एगमार्क्स एंड ISI इज गिवन टू इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स. ठीक है, ये किसके लिए होते हैं, एगमार्क और ISI मार्क जो होते हैं. ISI मैंने आपको अभी बताया है इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए होता है. एगमार्क जो होता है आपको फार्मिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट मिलते हैं उस पर मिलता है. ठीक है, सिमिलरली वूल एंड वूलन क्लॉथ आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय वूल मार्क. ठीक है, वूल मार्क किस पे मिलता है, हमें वूल और वुलन से बने हुए क्लॉथ्स के लिए उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए रहता है. एंड द गोल्डन ज्वेलरी बाय हॉलमार्क. ठीक है, और जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, गोल्ड की ज्वेलरी होती है, उसमें हमें कौन सा मार्क देखने मिलता है, हॉलमार्क देखने मिलता है. इन ऑर्डर टू सेव themselves from
और थ्री द कंज्यूमर मस्ट बाय दीज मार्क गुड्स ओनली। और आपको क्या करना चाहिए, कोई भी गुड्स खरीदने से पहले इन सारे मार्क्स को चेक करना चाहिए, जो कि क्या करते हैं, उसकी प्योरिटी को शो करते हैं। ठीक है, बचे हुए 2 पैरा आपका होमवर्क है, आपको खुद करना है। एक ये वाला पूरा पैरा करना है आपको, और सेकंड आपको जो करना है, ये बचा हुआ ये वाला पैरा करना है। ये आपका होमवर्क है, पूरा चैप्टर मैंने कंप्लीट करवा दिया है। ये दोनों आपको करना है, टर्म्स सारे आपको लर्न करना है। ठीक है, ये होमवर्क्स में है। अब आप देखो, पूरे चैप्टर में हमें क्या बताया, कंज्यूमर के बारे में बताया, कंज्यूमर क्या होता है। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है, सेलर कौन होता है। ये पूरा चैप्टर आपका डेली लाइफ में यूज़ होने वाला चैप्टर है। ठीक है, जब आप कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप एक कंज्यूमर के तरह ही जाते हो, तो आपके क्या राइट्स होते हैं, क्या ड्यूटीज़ होते हैं, आपको क्या करना है, इनको फॉलो करना है और एक्सप्लॉयटेशन से बचना है। खुद भी सीखना है और अपने घर वालों को भी सिखाना है। ठीक है, तो हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। देन जब हम कोई चीज़ें परचेज़ करने जाते हैं तो उसके लिए हॉलमार्क्स होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो क्या करते हैं, इसकी प्योरिटी को शो करते हैं। ठीक है, उसके स्टैंडर्डाइजेशन को बताते हैं, दैट मीन्स उसकी गुणवत्ता को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या इस चैप्टर में देखने को मिली हैं। ओके, अब एक्सरसाइज आपको करवानी है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है आपके लिए, आपके जो यूनिट टेस्ट हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, कमिंग सून है, कभी भी हो सकते हैं। उसके लिए जो आपको चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 19 आएगा, इसमें से ही आपको सब लर्न करना है, इसमें से ही आपका यूटी होगा। ठीक है, फर्स्ट यूटी चैप्टर नंबर 19 से होगा। ओके, थैंक यू।